हाय गाइस, सो इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया थोड़ा जावा के बारे में। मैंने आपको थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दी थी कि जावा के 4 पिलर्स होते हैं, जो कि है एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड एब्स्ट्रैक्शन। सो अपन इन 4 पिलर्स को आगे जब भी क्लासेस में जब भी इसका टॉपिक आएगा मैं उनको डिटेल वाइज समझाऊँगा। अभी अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपन ने प्रीवियस वीडियो में जावा को इंस्टॉल करना सीख लिया था, इक्लिप्स को डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल करना सीख लिया था, एंड एनवायरनमेंट वेरिएबल ऑल्सो हमने सीख लिए थे सेट करना। उसके बाद हमने इक्लिप्स ओपन कर लिया था। अब इक्लिप्स में यहाँ पे अपना फर्स्ट वीडियो जो है, फर्स्ट प्रोग्राम अपन यहाँ पे बनाएंगे। सो उसके लिए अपन जाएंगे फाइल पे, न्यू एंड प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम अपन कुछ भी देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं प्रोजेक्ट नेम दूंगा यहाँ पे जस्ट लाइक न्यू ऑन प्रोजेक्ट नेम, जस्ट लेट मी थिंक माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। Yep, my first Java project. Okay, use default location. Okay, JE 1.8 and project layout. यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्लिक ऑन फिनिश बटन। ओके, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो बन गया है माय जावा प्रोजेक्ट। सोर्स ये जावा लाइब्रेरी है, JRE की डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है, जिसमें जावा के जो भी मेथड्स और डिफ़ॉल्ट मेथड्स हो गए वो अपन को प्रोवाइड हो गए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पैकेज अपना SRC सोर्स फोल्डर है, ये इसके अंदर अपन पैकेज बनाते हैं। पैकेज के अंदर क्लासेस बनाएंगे। सो राइट क्लिक ऑन SRC, गो टू न्यू एंड package. First give the name like my first package. अब क्लासेस बनाएंगे अपन। क्लास का नाम है, क्लास का नाम अपन कुछ भी क्लास का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल वेलकम। ओके, यहाँ पे ऑप्शन है कि मुझे विच मेथड स्टब्स वुड यू लाइक टू क्रिएट, कि अगर अपन को मैन मेथड है वो इसके अंदर क्रिएट करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन, अगर मैं चेक कर दूँगा तो वो यहाँ पे अपने आप बन के आ जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस कोड को मैं रिप्लेस कर दूँगा, यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब फर्स्ट मैं बताऊँगा आपको कि यहाँ पे जब भी अपन एग्जीक्यूशन करते हैं तो यहाँ पे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट थिंग राइटिंग द सोर्स कोड, सेकंड इज़ कंपाइलिंग द सोर्स कोड, देन रनिंग द कंपाइल कोड। सो एंड गाइस, ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये कैच सेंसिटिव लैंग्वेज है जावा। अगर यहाँ पे आप पी कैप्स में कर देंगे तो एरर देगा। सो जावा इज़ अ कैच सेंसिटिव लैंग्वेज। एंड अब यहाँ पे मैन मेथड को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दैट 2 कीवर्ड्स विच इज़ पब्लिक एंड स्टैटिक, you should be able to understand the method declaration which states man is a method which accepts an array of a string. You can see this is an array of a string and this is a variable name which is args. So as a parameter, this is array of a string is a parameter and returns nothing because it is void. Void is a return type that returns nothing. For now you can think of public and static just as 2 keywords which must be present to declare the man method. Note that the JVM also requires that the name of the methods must be man. Okay, so it is just a rule imposed by the JVM to run a class that the class must have a method named man whose declaration must look similar to this. Okay, so public static void man, it should be the same.
सो आई सपोज द सोर्स कोड इज, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अपन ने मेन मेथड को डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कि कैसे अपन कुछ भी कंसोल पे प्रिंट करेंगे। कंसोल यहाँ पे ये विंडो है, जब भी इसका आउटपुट होगा वो इस विंडो पे अपन को डिस्प्ले होगा। तो फॉर एग्जांपल प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। तो इसके लिए सिस्टम, ये जैसे मैंने बोला कि इट इज़ अ कैश सेंसिटिव लैंग्वेज, तो सिस्टम का ऐसा है वो कैपिटल में होना चाहिए। अगर स्मॉल में करूँगा तो ये एरर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये कुछ भी प्रिंट कर सकता है, एनी थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे अपना स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये रन करेगा। अब मैं इसके आपको रन का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, फिर भी अपन रन करके देखते हैं। या तो अपन यहाँ पे डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा रनिंग पे, ठीक है। एग्जीक्यूशन हो रहा है। अब इसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कंसोल पे आउटपुट आया फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब एक और तरीका है, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन, ठीक है गाइस। तो अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आई सपोज द सोर्स कोड विच इज़ वेलकम डॉट जावा। सो जब भी कंपाइल होगा एज अ इनपुट टू द जावा कंपाइलर, इट इज़ जनरेटेड अ न्यू फाइल विद एक्सटेंशन डॉट जावा। तो डॉट जावा के साथ कब बनेगा, ये डॉट जावा क्लास कब बनेगी, जब भी ये कंपाइल हो जाएगा कोड। सो द फाइल विद द एक्सटेंशन डॉट जावा इज कॉल्ड अ क्लास फाइल। अ क्लास फाइल इज इन अ स्पेशल फॉर्मेट कॉल्ड बाइट कोड, and a bytecode Java virtual machine. So guys, जावा वर्चुअल मशीन जो है इस कोड को कंपाइल कर देगी। अब कंपाइल तो हो गया, कंपाइल क्या हो जाएगा अपना बाइट कोड हो जाएगा। बाइट कोड क्या होता है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया कि बाइट कोड एक इंडिपेंडेंट कोड है, उसको अपन कहीं पे भी रन करवा सकते हैं। इसीलिए यही बाइट कोड की जो फीचर है ये जावा को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाती है, जो कि कहीं किसी भी एनवायरनमेंट पे एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। तो अब अपन कंपाइल हो गया कोड अपना। अब कंपाइल को कैसे ये रनिंग है कंपाइल कोड। सो जावा प्रोग्राम इज रन बाय JVM and a JVM is invoked using a program called Java, so which is the java.exe file installed on your machine along with the JDK. So the Java program accepts the fully qualified name of the Java class you want to run. Recall that a class has two names, a class name and a fully qualified name. So guys, fully qualified name, what does mean? Class name is welcome and fully qualified name is package name dot class name. So my first package dot welcome is a fully qualified name. So the fully qualified name must be used to run the class. You are going to run welcome class whose fully qualified name is just like my first package dot welcome. So the JVM tries to locate the bytecode for the package welcome class on your machine. Okay guys, so the JVM क्या करेगा, tries to locate the bytecodes for the package dot welcome. Okay, so this is the package dot welcome class. My package is my first package name on your machine. So the JVM replace every dot in fully qualified name of the class with the file separator character on the host system. And a backslash is the file separator character on Windows and a forward slash on Unix like operating systems. So this step convert the package my first package dot welcome class name that was passed to the JVM to, ये क्या JVM के पास क्या पास होगा, my first package and backslash welcome. So guys, ये तो अपना ये JVM के पास चला जाएगा ये पूरा कोड, ठीक है। तो फिर JVM क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, इसको रन करेगा
इसको बाइट कोड को रन करेगा किस फॉर्मेट में, माय फर्स्ट क्लास स्लैश वेलकम क्लास फर्स्ट पैकेज। फर्स्ट पैकेज में जैसे इसने रन कर दिया है ये। अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अपन देखेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जावा एप्लीकेशन का। जावा प्रोग्राम जो भी होगा वो यहीं से रन होगा। अब फॉर एग्जांपल टेस्ट एन जी आती है, तो टेस्ट एन जी में अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो @टेस्ट है, यहाँ पे मैन मेथड है नहीं, तो जो @टेस्ट एनोटेशन है उसके अंदर एक मैन मेथड पहले से लगा हुआ है, तो उसी के थ्रू वो एग्जीक्यूशन होता है। तो विदाउट मैन मेथड हम जावा का प्रोग्राम रन नहीं कर सकते। कंपाइल जरूर कर सकते हैं, तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अपन कंपाइल जरूर कर सकते हैं जावा का प्रोग्राम, बट हम रन नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास क्या होती है। क्लास यहाँ पे देखो एनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल है। एनकैप्सुलेशन का सिंपली एग्जाम्पल है कि रैपिंग अप द मेथड्स, fields and methods into a single unit. This is called class. So class के अंदर क्या होता है, अपने पास methods होते हैं एंड वेरिएबल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स अपन क्रिएट कर सकते हैं क्लास के अंदर। क्यों? और एनकैप्सुलेट कैसे सबको अपन एक ही जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए एनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। और हम जैसे क्लास के मेंबर्स को प्राइवेट बना के अपन प्राइवेट बना सकते हैं, ताकि वो जो मेंबर्स हैं, मेथड्स हैं, वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो। सिक्योरिटी के पर्पज से वो भी अपन एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली आपको वेरिएबल बनाना सिखाता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे होता है सबसे पहले इंटीजर होता है, इंटीजर के बाद स्ट्रिंग आता है। इंटीजर क्या करता है, इंटीजर मतलब नंबर्स, न्यूमेरिक जो वैल्यू होती है 1 to 10 या फिर 1 to जितना भी न्यूमेरिक वैल्यूज होती है वो अपना इंटीजर्स होती है। और स्ट्रिंग तो आपको पता है सही, जो भी अपन अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्ट्रिंग के अंदर आते हैं। स्ट्रिंग को अपन इंडिकेट करते हैं डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, तो इंटीजर के लिए हमेशा इंट यहाँ पे एक टाइप होता है, इसका रिटर्न टाइप या फिर वेरिएबल डेटा टाइप इसको बोलते हैं। सो डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सो फॉर एग्जांपल इंटीजर, अब मैं उसका नाम कुछ भी देता हूँ, ए इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स नहीं लगा सकता। डबल कोट्स में फॉर एग्जांपल मैं 1 2 3 लिख दूंगा तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया स्ट्रिंग, वैल्यू क्या है इसकी, स्ट्रिंग, बट मैं डेटा टाइप क्या सेट किया है मैंने, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए डबल कोट नहीं, विदाउट कोट। अब ये वैल्यू क्या है इसकी, 123 इसकी वैल्यू। तो ये हो गया अपना इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर के आगे ऊपर अपन कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो अपन आगे देखेंगे। अब मैं यहाँ पे और आपको बता देता हूँ स्ट्रिंग क्या होता है। सो स्ट्रिंग के लिए जावा में हमेशा स्ट्रिंग का एस कैपिटल होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग के अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका नाम, इससे नेम वेरिएबल। तो स्ट्रिंग है डेटा टाइप, और जो स्ट्रिंग के आगे जो भी वेरिएबल है उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का नेम किस किस बेसिस पे होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंटीजर का नेमिंग कन्वेंशन में आपको बताऊंगा क्या लिमिटेशंस है। सो स्ट्रिंग का नेम में मैं कुछ भी स्ट्रिंग दे सकता हूँ, 1 2 3 भी मैं दूंगा तो ये चलेगा, कोई इशू नहीं है। नेम में मैं राघव दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब अगर मुझे डेसिमल नंबर लेना है फॉर एग्जांपल 123.3, तो उसके लिए अपने पास क्या है, डबल है। सो डबल टी, अब 1 2 3। ठीक है, इशू आ गया .44, अब कोई इशू नहीं है। तो अगर आपको विदाउट डेसिमल अगर कोई वैल्यू चाहिए वो आएगा अपना इंटीजर में, और डेसिमल के साथ चाहिए तो वो आएगा अपना डबल में। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन इंटीजर को अपन लिमिटेशंस क्या है, कैसे उसको नेमिंग कन्वेंशन के लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।